अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मनहज तहकीक में आज हमारा 28वां सबक है जिसका उन्वान है खाकाए तहकीक। नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का ख़ुलासा देख लेते हैं। गुज़िश्ता सबक में हमने टाइटल पेज बनाने का तरीका और इसके अलावा फ़हरिस्त बनाने का तरीका देखा था। यानी गुज़िश्ता सबक में भी हम खाकाए तहकीक पर ही बात कर रहे थे, लेकिन उसमें इब्तिदाई दो चीज़ें जैसे कि जो साइनॉप्सिस होता है या खाकाए तहकीक होता है उसकी इब्तिदा में टाइटल पेजेस होते हैं, उस पर हमने बात की थी। और इसके अलावा जो फ़हरिस्त मज़ामीन होती है उसको ऑटोमेटिक बनाने का तरीका भी गुज़िश्ता सबक में हमने सीखा था। आज का सबक चूँकि हमारा खाकाए तहकीक पर है तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है तारुफ़। यानी खाकाए तहकीक में टोटल 4 चीज़ें हैं जिन पर हमने बात करनी होती है। उसमें से उन 4 चीज़ों में से जो पहली चीज़ है वो है तारुफ़। और तारुफ़ के तहत कौन सी चीज़ें आती हैं? एक तो उन्वान मकाला, नंबर 2 बुनियादी सवालात, नंबर 3 कलीदी कुतुब और नंबर 4 मुहर्रिक। यानी खाकाए तहकीक में टाइटल पेजेस फ़हरिस्त के बाद जो यानी जहाँ से साइनॉप्सिस हमारा शुरू होता है वो तारुफ़ है। तो तारुफ़ में बेसिकली 4 चीज़ें आती हैं जिनमें हम उन्वान मकाला, बुनियादी सवालात, कलीदी कुतुब और मुहर्रिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उन्वान मकाला से क्या मुराद है और उन्वान मकाला कैसे लिखा जाता है। अगरचे इस पर पहले बात हो चुकी है, जैसे कि हमारा एक लेक्चर था जिसमें था कि मौजू का इंतखाब कैसे किया जाए। उसमें हमने बात की थी कि जब हम कोई मौजू मुंतखब कर लेते हैं तो उसमें उसको लिखने का तरीका क्या है, उसकी हदबंदी कितनी ज़रूरी है, उसका वाज़े होना कितना ज़रूरी है। तो जब आपने कोई अपने साइनॉप्सिस के लिए, अपनी रिसर्च के लिए कोई मौजू मुंतखब कर लिया होता है तो उसके लिए आपने जैसा नाम लिखा होता है उसको मिनवान वैसे ही लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह नूर का तहकीकी मुताला या फिर फ़ुक़हाए शवाफ़े के सवाने हयात। आपने जो मौजू मुंतखब किया है उसका जो नाम आपने रखा है उसको वैसे ही लिखना है, इसमें किसी किस्म का रद्द बदल नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात देखने में ऐसा भी आया है कि जो मुहक्किकीन होते हैं वो नाम पर इतना फ़ोकस नहीं करते, यानी वो ये समझते हैं कि हमारा मेन जो थीम है या जो बुनियादी मकसद है वो एक होना चाहिए। अगर नाम में रद्द बदल आ जाता है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन हकीकत में ऐसा है कि आपने जो मौजू मुंतखब कर लिया, जो नाम उसका रख लिया, उसको एज़ इट इज़ ही लिखा जाए। मिसाल के तौर पर जैसे ये एक एमफिल की मकाला निगार हैं, खाका निगार हैं, उनके जो साइनॉप्सिस का टाइटल है वो है 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह नूर का तहकीकी व तनकीदी जायज़ा। फिर उसकी हदबंदी भी की गई है कि वो कब से कब तक है। जैसे इस पर हमने तफसीलन बात की थी कि मौजू का इंतखाब कैसे किया जाए और उसी के अंडर हमने उन्वान मकाला पर भी बात की थी। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास एक टाइटल है कि 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह नूर का तहकीकी व तनकीदी जायज़ा। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम शुरू से नाम तो वही लिख दें, आगे तहकीकी व तनकीदी के बजाय कुछ नाम में थोड़ा रद्द बदल कर दें, की गलती कर दें, या जो फिर हमने डेट्स लिखी हुई हैं या जो डेट्स हमने रखी हुई हैं उनमें हम कोई रद्द बदल कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो नाम एक मर्तबा मुंतखब कर लिया वो नाम वैसे ही रहना चाहिए। उसके बाद जो खाका तहकीक में अहम चीज़ है वो है बुनियादी सवालात। अब बुनियादी सवालात से क्या मुराद है, यानी वो मेन थीम या वो बुनियादी मकसद जिस पर आप तहकीक करना चाहते हैं। यानी आपके जहन में कोई मसला उठा, कोई सवाल उठा, आप उस सवाल के जवाब के लिए जो तहकीक करेंगे वो बुनियादी सवालात कहलाते हैं। अब बुनियादी सवाल कैसा होना चाहिए? तो बुनियादी सवाल आप ऐसा लिखें कि जिसका जवाब हाँ या ना में ना आता हो। यानी जैसे फ़र्ज़ करें बहुत से सवालात ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब हाँ या ना में होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि क्या दाएं हाथ से खाना सुन्नत है, तो इसका जवाब हाँ या ना में आ सकता है। लेकिन इसी के बरक्स अगर हम यूं कह दें कि कैसे खाना सुन्नत,
सुन्नत है। तो अब जब हमने शुरू में कैसे लगा दिया या फिर सवाल इस तरह का बनाया कि अब कैसे खाना सुन्नत है, तो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं आता। तो इसी तरह आपका जो मौजू है उससे मुतल्लिका आपने जो सवालात बनाए हैं वो ऐसे होने चाहिए कि उनका जवाब हाँ या ना में ना आता हो। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि बुनियादी सवालात एक होता तो वो बेसिकली एक ही सवाल है, एक ही मसला होता है, हम उसके मुख्तलिफ कैटेगरीज बना देते हैं ताकि थोड़ी हमें आसानी हो जाए। तो वो जो हमारे रिसर्च का लेवल होता है, लाइक अगर आप बीएस की रिसर्च करें, बीएस लेवल की, तो उसमें सवालात कम भी हो सकते हैं, एक सवाल भी हो सकते हैं। फिर अगर आप एमएस का मकाला लिख रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि सवालात कम अज़ कम 3 होना ज़रूरी होते हैं। यानी ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स हैं, लेकिन कुछ जामियात में ऐसा भी होता है कि उन्होंने हदबंदी की हुई होती है कि एमफिल के लिए एटलीस्ट 3 सवालात हों। फिर इसी तरह जो पीएचडी है तो पीएचडी के लिए कम अज़ कम 5 सवालात का होना ज़रूरी है। लेकिन ये हर यूनिवर्सिटी का रूल नहीं होता, इसलिए हम इसको हतमी उसूल नहीं कह सकते। फिर इसी तरह बुनियादी सवालात बिल्कुल वाज़े होने चाहिए ताकि जो मुहक्किक है उसके लिए भी आसानी हो और जो पढ़ने वाले हैं उनको भी समझ आ जाए कि इस मकाले में किस तरह का काम किया गया है। अब फिर ये कि बुनियादी सवाल जो है वो उन्वान मकाला के मुताबिक होना चाहिए, यानी जैसा आपने टाइटल रखा है, जो उसका उन्वान रखा है, बिल्कुल वैसा ही सवाल भी होना चाहिए, यानी उससे मुतल्लिका होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप एज इट इज़ वैसी ही वर्डिंग यूज़ करेंगे या वैसे ही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं है। कहने का मकसद ये है कि सवालात ऐसे हों कि वो लग रहा हो कि आपने जो मौजू या जो टाइटल आपने रखा है, अपने मकाला का जो उन्वान रखा है, उससे मुतल्लिका सवालात हैं। तो ये दूसरी अहम चीज़ थी कि सबसे पहले तारुफ में मकाला का नाम आ जाता है, फिर उसके बाद मकाला से मुतल्लिका जो सवालात हैं, जिन सवालात का जवाब आप अपनी रिसर्च में, अपनी तहकीक में तलाश करने जा रहे हैं, उनका होना ज़रूरी है। और वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल वाज़े हों, हाँ या ना में सवालात के जवाब ना बनते हों, फिर उनकी तादाद भी बता दी गई है। और तीसरी चौथी अहम चीज़ ये कि वो जो उन्वान मकाला है उससे मुतल्लिका भी हों। अब बुनियादी सवालात की हम मिसाल देख लेते हैं। अब जैसे ये देखिए, उनका जो उन्वान है वो है 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह नूर का तहकीकी और तनकीदी जायज़ा। आगे उन्होंने तारीख बताई हुई है, तो उसी से मुतल्लिका यहाँ पर इन्होंने 3 सवालात अपनी जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं, बुनियादी सवालात हैं, उनमें शामिल किए हैं। पहला सवाल क्या है कि 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह नूर के मकासद और तरजीहात क्या हैं। अब ये देखें, सवाल बिल्कुल वाज़े है, अपने जो उन्वान है उससे मुतल्लिका भी है, यानी उसके मुताबिक है, बिल्कुल समझ आ रही है कि इसी मौजू पर बात हो रही है। फिर इसके अलावा ये कि ये ऐसा सवाल है कि इसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता। फिर दूसरा सवाल है कि 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह नूर में ये डेट उन्होंने बताई है कि दरमियान किन किन मौज़ूआत का इहाता किया गया। वही जो उसूल मैंने आपको बताए कि हाँ ना में जवाब ना बनता हो, वाज़े होना चाहिए। तो ये दोनों जो उसूल मैंने आपको बताए उसके मुताबिक ये सवाल पूरा होता रहा। नीज़ इनकी इस्तिनादी हैसियत क्या है, उसको भी इस सवाल में हल किया जाएगा। तीसरा सवाल है कि 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह नूर में पेश करदा मौज़ूआत के ज़िमन में जो दीनी मालूमात फराहम की जाती हैं, उनका रब्त मौजू से किस कदर होता है। नीज़ वो दीनी मसाइल के हल में कितनी कारआमद होती हैं। तो अब ये 3 बुनियादी सवालात हैं और इन्हीं के तहत ये पूरा मकाला लिखा गया है, जिसमें 3 अब्वाब बनाए गए और उन अब्वाब में फसूल बनाए गए। तो वो सवाल के हिसाब से, या फिर आपने जैसे रिसर्च करनी है, जैसे मुहक्किक के लिए आसानी हो या फिर निगरान मकाला के लिए आसानी हो, वो उस तरह से उन सवालात के तहत फसूल बना सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये जो बुनियादी सवालात हैं ये किसी भी तहकीक का एक अहम जुज़ है। अगर बुनियादी सवाल वाज़े नहीं है या फिर वो नहीं लिखा गया, तो हो सकता है कि रिसर्चर शुरू में तो किसी और एंगल से काम कर रहा हो, फिर बाद में वो किसी और एंगल पर पहुंच जाए। अब ये देखें, आपके सामने मैंने ये वर्ड फॉर्म में जो हमारे पास खाका तहकीक है वो भी खोल लिया है। ये सबसे पहले तारुफ है, तारुफ के तहत जो पहली हेडिंग है वो उन्वान मकाला है, इसमें ये पूरा उन्वान लिखा गया है। दूसरी हेडिंग बुनियादी सवालात की है, उसमें ये तीनों सवालात शामिल किए गए। उसके बाद जो तीसरा हमारा टॉपिक है वो है कलीदी कुतुब, इस पर हम अब बात करेंगे। कलीदी कुतुब, तो कलीदी कुतुब से मुराद ये समझ लें कि की पेपर्स, यानी जो आप तहकीक करने जा रहे हैं
उसके लिए आप कुछ माखज़ चाहिए जहाँ से आप डेटा इकट्ठा करेंगे। वो जो की पेपर्स हैं या जो कलीदी कुतुब हैं वो ऐन आपके मौजू के मुताबिक होनी चाहिए, ताकि आप उन जो कलीदी कुतुब हैं उनकी रोशनी में या फिर उनकी मदद से अपनी तहकीक को आगे लेके जा सकें। लेकिन यहाँ पर जैसे ये आपके सामने है कि मुंतखब मौजू पर दस्तयाब मालूमात का तहकीकी जायज़ा, यानी आपने जो मौजू मुंतखब किया है उस मौजू से मुतल्लिक पहले कितना काम हो चुका है, किस तरह का काम हुआ है, कोई किताब लिखी हुई है, कोई थीसिस हो चुका है, कोई आर्टिकल हो चुका है, तो वो सारी चीज़ें कलीदी कुतुब में आएंगी। लेकिन ये याद रखें कि वो जो कलीदी कुतुब हैं, अगर आपने जो मौजू मुंतखब किया है बिल्कुल वैसा ही काम उन कलीदी कुतुब में हो चुका है तो फिर तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन कलीदी कुतुब को ढूंढने का फ़ायदा ये है कि आपको रिसर्च गैप मिल जाता है। आपको पता चल जाता है कि आपके जहन में जो सवाल उठा है उस पर किस किस एंगल से काम हो चुका है और क्या उसमें गैप पाया जाता है, यानी कौन सी चीज़ रहती है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। तो ज़ाहिरी बात है ये तभी मुमकिन है जब हम अपने मौजू से मुतल्लिक दीगर जो कुतुब हैं या दीगर मकालाजात हैं उन पर नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पहले कितना सा काम हो चुका है और कितना काम करने की ज़रूरत है। फिर ये है कि कोशिश करें कि कलीदी कुतुब में जो नया मवाद है उस पर तवज्जो दें, यानी जो नई बुक्स लिखी जा रही हैं, नए आर्टिकल्स हैं, नए मकालाजात हैं, थीसिस हो रहे हैं, उन पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि क्या कोई हम जैसा काम कर तो नहीं रहा या हम जैसा काम पहले हो तो नहीं चुका। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जब मौजू का इंतखाब करें तो उसमें सबसे पहले आप कलीदी कुतुब का जायज़ा लें। हमेशा ऐसा होता है कि जब आपके जहन में कोई सवाल उठा है आप उससे मुतल्लिक पहले रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं कि आया इस पर कोई किताब लिखी हुई है, कोई थीसिस हो चुका है, कोई आर्टिकल हो चुका है। तो जब आप इन चीज़ों का मुताला करते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि इस टॉपिक पर काम करने की ज़रूरत है या नहीं। मिसाल के तौर पर जैसे ये फुक़हाए शवाफ़ी की सवाने हयात और इल्मी खिदमात, ये एक मौजू है। अब इससे मुतल्लिका हमने देखना है कि क्या इस तरह का काम किसी ने किया हुआ है। तो ये जो मकाला निगार हैं इन्होंने अपनी कलीदी कुतुब में ये किताबें शामिल की हैं जिसमें उन्होंने मुफस्सलन बता दिया कि ये इतने सफ़हात पर मुश्तमिल किताब है, इसमें कैसे कैसे फुक़हा पर बात हुई है, उनका किस तरह से तारुफ शामिल किया गया। और फिर उसके बाद ये भी वाज़े किया जाता है कि अब इतना काम हो चुका है तो मैं किस तरह का काम करने जा रही हूँ, या फिर वो कौन सी चीज़ है जो इन किताबों में मौजूद नहीं है जिन पर मैं काम करूँगी। अब जैसे ये फुक़हाए शवाफ़े की सवाने हयात और इल्मी खिदमात पर बात करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर शवाफ़े का तारुफ वगैरह मिला है लेकिन मुख्तसरन ज़िक्र किया गया। तो इस मकाला में उन्होंने उसको मुफस्सलन बयान किया। फिर जो चीज़ें रह गई थी यानी इन किताबों में मौजूद नहीं है या फिर कहीं और कुछ डेटा मिलता है तो उन्होंने इस मकाले में उसको इकट्ठा कर लिया। अब इसकी मज़ीद हम मिसाल जो है वो एक साइनॉप्सिस की शक्ल में भी देख लेते हैं। जैसे ये देखें हमारे पास 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह नूर का तहकीकी जायज़ा में ये कलीदी कुतुब उन्होंने शामिल की हैं। एग्जैक्ट ये जो सुबह नूर प्रोग्राम है इस पर इससे पहले काम नहीं हुआ, लेकिन इसी तरह का काम जैसे ये एक इन्होंने शामिल किया कि पाकिस्तानी टेलीविज़न पर नशर किए जाने वाले जो इस्लामी प्रोग्राम्स हैं उनका तनकीदी जायज़ा लिया गया, लेकिन इसमें ये सुबह नूर शामिल नहीं किया गया, या अगर सुबह नूर शामिल था भी तो ये जो इन्होंने तारीखें मुंतखब की हैं इनका तहकीकी जायज़ा नहीं लिया गया। फिर इसी तरह ये एक और एमफिल का मकाला है, पहला पीएचडी का मकाला था, ये एमफिल का मकाला है कि जिसमें रोज़नामा मशरिक़ के दीनी इशात का तहकीकी और तज्ज़ियाती मुताला किया गया, यानी जो अखबारात में दीनी मालूमात शाया की जाती हैं उन पर तहकीक की गई है कि क्या वो मुस्तनद होती हैं या फिर नहीं होती, या फिर आवाम को इससे फ़ायदा होता है या नहीं होता। तो ये एक ऐसा काम है कि जो इस मौजू से मुतल्लिका है, यानी यहाँ पर जो सुबह नूर को मुंतखब किया गया यानी टीवी प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पर अखबार का इंतखाब किया गया। फिर इसी तरह से ये एक और उन्होंने यहाँ पर कलीदी कुतुब में की पेपर शामिल किया है जिनसे ये वाज़े होता है कि ये जो मौजू मुंतखब किया गया है बिल्कुल इसी तरह का काम कहीं पर पहले नहीं हुआ, बल्कि इससे मुतल्लिका दीगर जो प्रोग्राम्स हैं उनका तनकीदी जायज़ा लिया गया है लेकिन इस पर इस तरह से काम नहीं हुआ। तो इसी तरह कलीदी कुतुब में इन सारी चीज़ों की वजाहत की जाती है, यानी बताया जाता है कि इस मौजू पर इससे पहले
किस तरह का काम हुआ है और अब मैं किस तरह का काम करने जा रही हूँ। अगली जो चीज़ है वो है मुहर्रक। मुहर्रक नाम सुनते ही या पढ़ते ही हमारे जहन में आ जाता है कि तहरीक, यानी ऐसी क्या वजह थी कि इस मौजू का इंतखाब किया गया, यानी किस बुनियाद पर ये जो मौजू है आपने इसको चुना है, यानी वो सबब आपने लिखना होता है, आपने बताना होता है कि किस वजह से इस मौजू का इंतखाब किया गया। अब जैसे ये जो खाका निगार हैं, इन्होंने बताया है कि मैंने इस मौजू का इंतखाब इसलिए किया है कि सोशल मीडिया पर ये जो प्रोग्राम है इस पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है, इसको देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर मुझे यूँ लगा कि मैं ये जानने की कोशिश करूं कि आया अगर इस प्रोग्राम को देखने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं, इस पर मुख्तलिफ़ तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं, तो क्या ये जो प्रोग्राम है इनमें जो मालूमात दी जा रही हैं ये दुरुस्त हैं भी या नहीं। इस वजह से इन्होंने इस मौजू का इंतखाब किया है। जैसे कि मैं आपको इनके जो खाका तहकीक है उसमें भी बता देती हूँ। जैसे ये देखें, अब ये इनकी चौथी हेडिंग है वो है मुहर्रक, यानी इन्होंने मुहर्रक अपना यहाँ पर लिख दिया एक पूरे पैराग्राफ की शक्ल में, पॉइंट्स की शक्ल में भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आप भी जब कोई मौजू मुंतखब करेंगे तो उसकी कोई वजह होगी, कोई सबब होगा, इस वजह से आप वो मौजू मुंतखब करेंगे। तो अब आपकी वो जो मोटिवेशन थी या जो सबब था आप उसको एक पैराग्राफ की शक्ल में अपने मकाला में शामिल करेंगे। आज के सबक में हमने 4 चीज़ें देखी, यानी तारुफ के अंडर 4 चीज़ें देखी थी। एक तो उन्वाने मकाला पर बात की, बुनियादी सवालात, कलीदी कुतुब और इसके अलावा मुहर्रक पर बात की। उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।